हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग है दोपहर का। मैंने आज दोपहर से ब्लॉग शुरू किया है। दोपहर के समथिंग 1 बज रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना दोपहर वाला रूटीन शेयर करूँगी। वैसे तो हर दिन एक जैसा रूटीन नहीं होता है, लेकिन मोस्टली सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। और यहाँ मैं अपना दोपहर का लंच रेडी कर रही हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ गाजर मटर आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ। यही मैं बनाऊँगी आज। तो यहाँ मैं लंच के लिए मतलब सब्ज़ी के लिए अपनी सारी सब्जियाँ कट करके रख लेती हूँ। और यहाँ किमाया भी मेरे पास ही है। इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो इनकी एक दिन एग्ज़ाम होता है और एक दिन की इनकी छुट्टी होती है। इनका यही चल रहा है। तो आज इनकी छुट्टी है, कल एग्ज़ाम था और फिर कल एग्ज़ाम है। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि बेटा थोड़ी देर स्टडी कर लो अपनी बैठ के, थोड़ा बहुत जो भी तुम्हें लर्न करना है कर लो। लेकिन अभी इनका मन नहीं है बिल्कुल भी लर्न करने का। ये लगी हैं साइकिल चलाने में और मैं इसको बहुत मना करती हूँ कि बेटा यहाँ घर में जगह नहीं है साइकिल चलाने की, लेकिन ये नहीं मानती है। इसे यही साइकिल चलानी होती है। नीचे अभी बहुत तेज़ धूप है। अब दिन बहुत बड़े होने लगे हैं और धूप भी तेज़ पड़ने लगी है काफ़ी। तो अब धूप में रुका नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं इसे धूप में नीचे तो नहीं भेजती हूँ। तो ये फिर मानती नहीं है, अपनी साइकिल ऊपर ही ले आती है और ऊपर यहीं साइकिल चलाती है। और इधर मेरी रोटियां भी अब तैयार हुई जा रही हैं। मैं अपनी रोटियां भी तैयार कर लेती हूँ। सब्जी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं किमाया को और किमाया के डैडी को दोनों को लंच दे दूँगी। ये दोनों लंच कर लेंगे। और किमाया के डैडी भी किमाया को वही बोल रहे हैं, लेकिन वही है, बच्चे हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। जब उनका मन होगा तब स्टडी करेंगे। वैसे मैं डेली इवनिंग में इसको स्टडी कराती हूँ। मैंने इसका ये रूटीन बांधा हुआ है कि आप डेली इवनिंग में स्टडी करोगे। और देखिए यहाँ मैंने कर दी है अपनी प्लेट भी सर्व और दे देती हूँ मैं किमाया के डैडी को, जिसमें है आज गाजर मटर आलू की सब्ज़ी, रोटी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी दही वाली। मैंने रायता नहीं बनाया है क्योंकि इनकी डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनको आज थोड़ा सर में दर्द हो रहा है और कुछ सर्दी सी भी हो रही है, तो उन्होंने रायते का मना कर दिया था कि रायता मत बनाओ, दही से ना सर्दी होती है। तो फिर मैंने रायता नहीं बनाया था। और किमाया इधर लेटी हुई थी सोफे पर। अब मैं किमाया को भी खाना दे दूँगी। और वो तो चाह रही है कि मैं उसको नीचे भेज दूँ धूप में खेलने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे आ जाते हैं, खेलते रहते हैं वो नीचे। मैं नहीं भेजती हूँ इसको, टाइम पर ही भेजती हूँ। जब टाइम होगा तब ही ये जाएगी। इधर मैंने किमाया को भी खाना दे दिया है, वो भी खा लेगी। और इन दोनों के खाना खाने के बाद यहाँ मैंने अपने लिए भी रोटियाँ सेक ली हैं और मेरा खाना हो चुका है बनकर रेडी। यहाँ मैं ये सब कुछ हटाकर साफ़ सफाई कर दूँगी। साफ़ सफाई अभी मैं बहुत अच्छी वाली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले खाऊंगी खाना, पहले करूँगी अपना लंच। मुझे लगी है भूख। खाना खाने के बाद मैं आकर यहाँ साफ़ सफाई करूँगी। अभी बस मैंने ऊपर से ऐसे ही झाड़ दिया है, जिससे कि गंदगी एकदम से दिखाई ना दे। और देखिए मेरा खाना वगैरह सब हो चुका है। किमाया से करवा रही हूँ मैं यहाँ सोफ़े का कवर सही। ये इसी ने बिगाड़ा है कि इसको दिन में मैं कम से कम 8 से 10 बार बिछाती हूँ और ये हमेशा इसको बिगाड़ देती है। ये करना तो मुझे ही है बाद में, लेकिन मैं फिर भी इससे करवा रही हूँ कि तुम करो, जिससे कि तुम्हें पता चले कि इसको बिगाड़ना कितना आसान है। इसको क्या, किसी भी काम को बिगाड़ना कितना आसान है और उसी काम को सुव्यवस्थित करना कितना मुश्किल है। तो मैं ये इसको बोल रही हूँ कि करो तुम। ये कर रही है, लेकिन इससे होगा नहीं, ये करना बाद में मुझे ही है। लेकिन फिर भी मैं इसको बोलती हूँ कि करो तुम, जैसे भी करोगी करो, तुम्हें आदत पड़ेगी। और उसको वहाँ मैं सोफ़े का कवर ठीक करते हुए छोड़कर वापस आई हूँ किचन में। कर लेती हूँ किचन की सफाई। मेरा लंच हो चुका है। लंच के बाद जितने भी बर्तन वगैरह हैं इन सबको धोकर रख दूँगी। और बर्तन थोड़े दोपहर में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट के भी बर्तन होते हैं,
और डिनर के भी बर्तन होते हैं। कभी कभी तो मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन धो देती हूँ जल्दी, और कभी मेरे लंच के और ब्रेकफास्ट के बर्तन एक साथ ही साफ़ होते हैं। तो आज दोनों के बर्तन एक साथ ही साफ़ हो रहे हैं, इसीलिए बर्तन कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएंगे। यहाँ मैं कर दूँगी अपने सारे बर्तन अच्छे से साफ़ सफाई। और अब तो दिन भी काफ़ी बड़े होने लगे हैं, गर्मी भी बढ़ गई है। अब आप बिना पंखे के रह नहीं सकते, फ़ैन की तो आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना फ़ैन के ना बहुत गर्मी लगने लगी है। और देखिए यहाँ बात करते करते हो गए हैं मेरे सारे बर्तन क्लीन। और इसके बाद मैं यहाँ अपना तवा भी साफ़ करके रख दूँगी। तवे को मैं वैसे तो ईंट से घिस के साफ़ करती हूँ, लेकिन मेरी ये जो सिंक है ना वो थोड़ी ऊंची है, जिससे मैं अच्छे से नहीं घिस पाती। तो जितना भी होता है मैं उतना ही साफ़ कर देती हूँ घिस कर। ये तवा कढ़ाई थोड़ी ऐसी चीज़ होती है ना कि आप इनको बैठ के आराम से साफ़ कर सकते हैं, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। खड़े खड़े थोड़ा इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, लेकिन जितना भी होता है मैं उतना कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी गैस वगैरह यहाँ सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से। पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी मेरी किचन की दोपहर वाली। फिर उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। यहाँ देखिए हो गया है मेरा पूरा काम। अब मैं थोड़ी देर लूँगी रेस्ट। और देखिए बोलना था ना कि ये करना मुझे ही है ये किमाया के बस की बात नहीं है। उससे नहीं हुआ तो वो छोड़ के चली गई अंदर अपने डैडी के पास। और उसके बाद यहाँ हम रेस्ट वगैरह करके उठ चुके हैं। सोए तो नहीं थे, का मतलब लेटे हुए ही थे बस थोड़ी देर। किमाया को भी बोला था सो जा, लेकिन ये नहीं सोई। तो फिर मैंने कहा लाओ आज तुम्हारे चोटी वगैरह कर देती हूँ। इसके आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो सुबह से ये ऐसे ही घूम रही है, ना इसने हेयर कॉम्ब किए हैं ना कुछ। अब इसके बाल ना थोड़े बड़े हो गए हैं, माथे पे आने लगे हैं, तो मैं इसकी चोटियाँ बना देती हूँ आगे से। हालांकि चोटी के हिसाब से बाल अभी थोड़े छोटे हैं, उतने बड़े नहीं हैं कि चोटियाँ बन सकें अच्छे से, लेकिन जितने भी बाल आते हैं मैं लेकर चोटी बना देती हूँ। नहीं तो इसके सारे बाल जो है ना इसके माथे पर दिखते हैं फिर, तो वो आँखों में भी जाते हैं। और कट अभी करवाने नहीं है, कट अभी क्या, अब तो इन्हें करवाने ही नहीं है, अब तो ये बाल लंबे करेंगी बोल रही है। मेरे पहले बाल लंबे थे, आपने सब कटा दिए। और यहाँ इनकी ब्लॉगिंग चल रही है, ये अपनी दिखा रही हैं स्क्रैच बुक लेकर आई थी, तो वही आप लोगों को दिखा रही हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इन्हें बुलाया है यहाँ हॉल में। यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करूँगी, हल्का सा हॉल का मेकओवर तो खैर नहीं बोल सकते उसको, बस हल्का फुल्का चेंज ही करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं बेड को ये जो ऐसे पड़ा हुआ है ना इसको घुमा देती हूँ, जिससे कि यहाँ आमने सोफ़े वाली चेयर और ये जो बड़ी वाली चेयर है ये आमने सामने हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने इनको बुलाया है कि थोड़ा इसको चेंज करवा दो। बेड भारी होता है तो भाई बस की बात नहीं है कि मैं कर सकूं अकेले, तो ये बोल रहे हैं रहने दे मैं कर दूंगा। तो यही कर रहे हैं पूरा बेड। और थोड़ी फिर मैं करके देख रही हूँ चेंज। अगर सेटिंग मुझे सही लगेगी तो ऐसे रखूँगी, और नहीं लगेगी तो फिर चेंज कर दूँगी वापस से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे करने से ना यहाँ हॉल की थोड़ी जगह सही निकल आएगी, थोड़ा एरिया ज़्यादा खाली लगेगा। देखते हैं अभी। यहाँ मैंने बेड को इस तरीके से करवाया है, और ये जो जगह है यहाँ पर मैं कर दूँगी चेयर। और देखिए बेड घुमाने के बाद यहाँ कितनी गंदगी निकली है, जबकि डेली बेड के नीचे से सफाई होती है, लेकिन फिर भी है कि कोने वगैरह में धूल मिट्टी रह ही जाती है। और यहाँ ना ये इस पे बेड की प्लाई पे ना पॉलीथीन लगी हुई थी, तो मैं वही हटा रही हूँ। बेड तो हमारा पुराना है, नया नहीं है, लेकिन ये मैंने इससे पॉलीथीन हटाई नहीं थी, ये ऐसे ही लगी हुई थी। अभी क्या हो गया है ना कि ये बीच बीच में से फट गई है, तो वो सामने से दिखती है ना तो अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं इसको पूरा हटा के साफ़ कर देती हूँ। जब पहले पूरे में लगी हुई थी तो सही लगती थी, इतना बेकार नहीं लगती थी। और उसके बाद मैं यहाँ कर लूँगी अपना पूरा झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना है। और देखिए साफ़ सफाई करने के बाद ये सेटिंग कुछ ऐसी लग रही है।
बताइए आप लोग भी ज़रा कि कैसी लगी है ये सेटिंग। और उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने किचन में। इवनिंग की टी का टाइम हो गया था तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। वैसे भी चाय हमें पूरे दिन मिले ना मिले, बस मॉर्निंग में और एक टाइम इवनिंग में ज़रूरी होती है। उसके बाद इतनी नीड नहीं होती कि हमें पूरे दिन चाय चाहिए। अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती है कोई बात नहीं। मिल जाती है का मतलब अगर बना लेते हैं तो पी लेते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड घर पर रहते हैं तो हमारी चाय बनती ही रहती है, और वो नहीं होते हैं तो फिर मैं अपने अकेले के लिए चाय नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ। बस मेरी एक सुबह की चाय और एक शाम की चाय तो मेरे लिए ज़रूरी है, बाकी फिर मुझे ज़रूरत नहीं है चाय की। और चाय पीने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। कल के माया का एग्ज़ाम है, वेडनेसडे है, तो उसकी वाइट वाली यूनिफॉर्म पहन कर जाएगी वो, तो यहाँ मैं उसकी यूनिफॉर्म भी प्रेस कर देती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो मैं उनको भी प्रेस कर लूँगी। और यही मेरा रूटीन चलता रहता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग, दोपहर, आप कभी भी देखें। हर हाउसवाइफ के लिए भाई काम तो पूरे दिन होता है, हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, घर के काम तो हर लेडी के लिए होते हैं, हर लेडी को करने पड़ते हैं। तो हम भी बस लगे हुए हैं इन्हीं कामों में। तो यहाँ मैं सारे कपड़ों पर प्रेस कर लूँगी जितने भी कपड़े हैं। कुछ कपड़े मेरे हैं, कुछ कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं, और कुछ बिटिया रानी के कपड़े हैं, तो इनको प्रेस कर कर रख लेते हैं। और मेरा आज का दोपहर का रूटीन यही है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।